घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने अपना चूड़ी ट्राई किया जो मैं कल पहनने वाली हूँ। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। आज फाइनली वो दिन आ गया है जब मेरा भाई सिंगल से मिंगल होने वाला है और उसकी तैयारी में हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं। गाड़ी में अपने कपड़े वगैरह जो भी ज्वेलरी वगैरह है सब कर लिया है पैक, और मैंने सैंडल जो है पहले से वेयर कर लिया है कि मेरा सैंडल जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। ये मैंने अपने रिसेप्शन के लिए लिया था। काफ़ी कंफर्टेबल है, ये हाई हील्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं, मम्मी और हर्षराज अभी तीनों निकलेंगे यहाँ से। पापा जो है वो शाम में आएंगे क्योंकि फंक्शन जो है वो शाम में है और तैयारियाँ अभी से शुरू है। तो हम तीनों घर से निकल चुके हैं पहले, और उसके बाद वहाँ से नानी घर में गए। वहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा बहुत देख के सब कुछ समझा के उसके बाद निकल आए हम लोग पार्लर के लिए। मेरी मेकअप आर्टिस्ट ये हैं मिसेस नेहा। मुझे पर्सनली इनका मेकअप बहुत पसंद आता है। मम्मी का मेकअप यहाँ स्टार्ट हो चुका है, और आपको बता दूँ कि मेरी शादी, मेरी इंगेजमेंट और मेरी रिसेप्शन जो भी थी उनका सारा मेकअप किया हुआ इन्हीं का था। भाभी को अभी आने में टाइम था। फिलहाल मेरा मेकअप शुरू हो रहा है और मुझे कुछ स्मोकी आई करना था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्मोकी आई। ये रहा मेरा कुछ लुक ऐसा मेकअप का। मैंने रेड कलर का लहंगा वेयर किया है क्योंकि आज 14 फेब भी है, वैलेंटाइन डे है, और मैं जीत को काफ़ी ज़्यादा आज मिस करने वाली हूँ क्योंकि हमारा पहला वैलेंटाइन डे है और हम साथ नहीं हैं। इधर मेरे भाई की इंगेजमेंट भी है, उधर जीत को छुट्टी मिली नहीं इसलिए वो आ नहीं पाया। यहाँ पे लाल लहंगा, लाल चूड़ा, मेसी बन और मेकअप के साथ जो है वो मेरा लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख के बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा जो ये लुक है वो कैसा लग रहा है। मुझे मेसी बन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैंने वो भी बनवाया है कुछ अलग करने को। यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। अब बारी है भाभी की। मीसू को मम्मी हैंडल कर रही है ताकि भाभी का मेकअप जो है वो अच्छे से हो पाए है। यहाँ भाभी भी रेडी हो चुकी हैं और ये रहा उनका ओवरऑल पूरा लुक। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। उन्होंने स्ट्रेट हेयर करवाया है। उसके बाद हम सभी लोग रेडी होके निकल चुके हैं वेन्यू की तरफ। रास्ते में हमारे दूल्हे राजा को भी पिक करना है। उसके बाद मैं जाऊंगी बैक सीट पे क्योंकि भैया अभी तक रेडी हुए नहीं है। हम लोग का वेट कर रहे हैं। हम लोग के साथ वेन्यू पे जाएंगे, वहाँ जाके वो रेडी होंगे तो हम लोग रास्ते में उनको पिक करेंगे और पहुँचेंगे सीधे वेन्यू पे। ये रहे हमारे दूल्हे राजा जो रास्ते में हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद उनको पिक करके मैं चली गई बैक सीट पे। और उसके बाद हम सब पहुंच गए वेन्यू पे जहां आज भैया की एंगेजमेंट होने वाली है। ये रहा एंट्रेंस और काफ़ी प्यारा लग रहा था एंट्रेंस। हमने 2 दिन पहले यहाँ पे आके विज़िट करा था पूरा वेन्यू। उसके बाद भैया यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हो कितना प्यारा लुक आया है। मैं बहन होने के नाते उनकी नज़र जो है वो उतार रही हूँ क्योंकि आज के दिन हर दूल्हा दुल्हन को जो है वो नज़र लगना कंपलसरी है, तो नज़र ना लगे उसके लिए मैं उनकी बलैयाँ ले रही हूँ, नज़र उतार रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए हमारा पूरा वेन्यू जो है ये ऐसा रहा, कुछ डेकोरेशन इस टाइप का रहा। सारे गेस्ट भी आ चुके हैं, अब बस इंतज़ार है दुल्हन का। हम चलते हैं अब दुल्हन से मिलने। कहते हैं भगवान किसी किसी को बड़े फुर्सत से बनाते हैं, तो ये रही हमारी भैया की साली जी, हमारी भाभी की बहन। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी लगती है। और उसके बाद हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं अपनी भाभी से मिले। तो ये रही हमारी भौजी, बहुत ही प्यारे लहंगे में सबको नमस्ते करती हुई, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, किसी की नज़र ना लगे, बहुत 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 प्यारी लग रही हैं। सबसे पहले तो इनको देख के हम देखते ही रह गए। उसके बाद इनसे बहुत सारी बातें की हमने, एक दूसरे के साथ वीडियोस भी बनाए, फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए और सबसे इंट्रोडक्शन भी करवाया भाभी ने। वहाँ पे और भी लोग थे, सबसे इंट्रोडक्शन करवाया और काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कुछ इनका स्नैप भी निकाला, कुछ फ़ोटो भी क्लिक की। बहुत ही खूबसूरत है भाई हमारी भौजी। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर रील्स भी बनाए। समाज की सारी नंदों से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी भौजाई से, अपनी भाभीयों से रिश्ता बहुत ही प्यारा बना के रखें। ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है यार, खामखा लोग इसको बदनाम किए हुए हैं कुछ लोगों की वजह से। काफ़ी प्यारा बॉन्ड बना के रखे क्योंकि माँ बाप के बाद ना आपका मायका जो है वो भाभीयों से ही चलता है। भाभी और ननद का रिश्ता ना बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आपका भाई से पटे ना पटे, भौजाई से ज़रूर पटना चाहिए गाइस। मैंने आपको दूल्हा दुल्हन का फेस तो रिवील कर दिया है, अब बाकी आपको बाकी का अरेंजमेंट दिखाती हूँ। डिनर की शुरुआत हो चुकी थी, सारे स्टॉल्स भी ओपन हो चुके थे और हम सबसे पहले गए गोलगप्पे वाले के पास। भाई साहब, कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन में शुरुआत जो होती है वो स्टार्टर से ही होती है, गोलगप्पे से ही होती है।
तो मैंने भर के गोलगप्पा जम के खाया और उसके बाद मैं 1 प्लेट गोलगप्पा जो है वो दुल्हन के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि दुल्हन तो खुद बाहर आ नहीं सकती है गोलगप्पा खाने, इसलिए 1 प्लेट लेके गई। उसी में सबको वो खिलाई, उसके बाद हम दोनों भी एक दूसरे को खिलाए। मेरी पर्सनल आदत क्या रहती है कि मैं हर छोटे छोटे मोमेंट को कैप्चर करती हूँ। सो ये वाला मोमेंट भी मैंने कैप्चर करा था कि बाद में ये वाला मोमेंट पे रील्स डालूंगी, और मैंने डाला भी है। सो अब हो गई है दूल्हे राजा की एंट्री और इनका कुछ रिचुअल्स होगा, जो कि उधर से लड़की वाले के साइड से उनके भाई या उनके पापा जो हैं वो भैया को छेका चढ़ाएंगे, और सेम रिचुअल्स भी भाभी के लिए भी होगा। लड़के के साइड से लड़के के भाई जो है वो छेका चढ़ाएंगे भाभी को। तो अभी भैया का टर्न है, उनका अभी रिचुअल्स हो रहा है, उसके बाद भाभी का होगा। सो छेका के बाद सारे जो जितने भी घर की लेडीज होती है वो आशीर्वाद के तौर पे चुमावन करती हैं, और ये मौका मुझे भी मिला है क्योंकि अब मैं फाइनली शादीशुदा हो चुकी हूँ और अपने बड़े भाई को चुमावन कर रही हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होती है गाइस। सीरियसली बहुत ही खुशी वाला मोमेंट होता है जब आप अपने बड़े भाई की चुमावन करो और बधाइयाँ लो। आज के कपल के साथ मेरी सारी गुड विशेस, मेरा ढेर सारा प्यार हमेशा बना रहे, और सारे लोग जितने भी घर के मेंबर्स थे सारे लोग बारी बारी से भैया को चुमावन किए और उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिए। आज बहुत ही ज़्यादा घर में खुशी का माहौल है। और अब बारी आती है भाभी की एंट्री की। अब इनका रिचुअल शुरू होने जा रहा है। सो उन्होंने अपनी बहन के साथ एंट्री मारा है, और ये रही हमारी प्यारी सी भाभी स्टेज पे आ चुकी हैं और अब इनका रिचुअल्स जो है वो शुरू हो चुका है। सो इस साइड से बड़े वाले भैया जो है वो छेका चढ़ाएंगे, जो फाइनली भैंसुर के कैटेगरी में आ चुके हैं। उनके छोटे भाई की अब शादी होने जा रही है और फाइनली वो बन चुके हैं अब जेठ जी। तो उनके भी आशीर्वाद से और पंडित जी के ढेर सारे अच्छे अच्छे मंत्र से उनका ये भी रिचुअल्स पूरा हुआ, और अब फाइनली बारी आती है इनकी भी चुमावन और आशीर्वाद की। सो मैंने भी ये रस्म निभाया और मुझे बड़ा मजा आया ये रस्म करने में। सो बारी बारी से सारे लोग ने ये रस्म करा। उसके बाद बारी आती है दुल्हा दुल्हन के साथ की वाली एंट्री की, क्योंकि अब बारी है रिंग सेरेमनी की। सो ग्रैंड एंट्री दोनों की हुई, बहुत सारी फोटोग्राफी बहुत सारी वीडियोग्राफी के साथ। सो आप देख सकते हैं कि दोनों को किसी की नज़र न लगे, दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों का आउटफिट जो है वो कॉन्ट्रास्ट मैचिंग है। आजकल लोग मैचिंग के चक्कर में ये कॉन्ट्रास्ट वाला मैचिंग करना भूल जाते हैं। सो काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है दोनों का। सो फाइनली दोनों स्टेज पे आ चुके हैं और आज इन दोनों का दिन है, और अब बारी आती है रिंग सेरेमनी की। सो रिंग वाली थाल भी आ चुकी हैं, उनकी प्यारी बहना लेके आ चुकी हैं। सो फाइनली वो टाइम आ गया है जहां इन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना कर हमेशा के लिए एक दूसरे को अपना बना लिया है। सो पहले भैया ने रिंग पहनाई, उसके बाद भाभी ने पहनाई, और हमारे भाई साहब का डिमांड था कि भाभी भी घुटनों पे बैठ के उनको रिंग पहनाए जैसे कि भैया ने पहनाया था। उसके बाद बारी आती है भैया को गिफ्ट देने की। भाभी के लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा सेट वो लेके आए थे एज अ गिफ्ट। बहुत ही प्यारा लग रहा था, उन्होंने उनको गिफ्ट करा। आई नो कि भाभी को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमारा पार्टनर जब आपके लिए कोई छोटा सा भी गिफ्ट लेके आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा इंसान अंदर से खुश हो जाता है। सो अब बारी आती है केक कटिंग की, और ये खूबसूरत सा केक जो है वो आ चुका है। आज से ये दोनों जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थाम चुके हैं, एक दूसरे को अंगूठी पहना के, और अब केक कटिंग करके मुंह मीठा एक दूसरे को करवाएंगे और नई जीवन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद बारी आती है सबसे गिफ्ट बटोरने की। यहाँ पे भैया की हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी है, उनसे अब खराब बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। बट दूल्हे राजा को तो आज थोड़ा कष्ट करना ही पड़ेगा, इतनी आसानी से तो किसी को दुल्हनिया मिलती नहीं है। सो इन दोनों को बारी बारी से गिफ्ट मिलने लगे हैं, प्यारे प्यारे गिफ्ट्स, कुछ शगुन भी, ढेर सारा आशीर्वाद बड़ों के तरफ से, बहुत सारा प्यार इन दोनों के साथ हमेशा बना रहे। सबके तरफ से ढेर सारे गिफ्ट्स मिले इन लोग को। गिफ्ट के साथ साथ सबके साथ पूरी फैमिली के साथ फोटोग्राफी भी हुई। और अब बारी आती है मेरी तरफ से भी भाभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। सो आई होप उनको पसंद आए। उसके बाद मैंने दोनों के साथ फ़ोटो क्लिक कराया, और आज मैं सबसे ज़्यादा अपने पति को मिस कर रही हूँ। घर का ऐसा पहला फंक्शन है शादी के बाद जिसमें वो नहीं है, और आज वैलेंटाइन डे भी है, तो दोनों खास मौके पे वो मेरे साथ नहीं है। तो मतलब मेरी मन की व्यथा भाई मैं ही समझ सकती हूँ इस चीज़ को। सो वो नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इसमें बेचारे वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी फंसे हुए ड्यूटी के कारण, उनको भी छुट्टी नहीं मिली, इस कारण वो नहीं आ पाए। अदरवाइज़ उनको बहुत ही ज़्यादा मन था फंक्शन अटेंड करने का। सो अब बारी आती
आती है भैया भाभी से आशीर्वाद लेने की। सो भगवान सीरियसली ऐसे जेठ जेठानी सबको मिले जैसे ये दोनों हैं। कैसे छोटों को लेके चलना है साथ में, इन दोनों को बखूबी आता है। मेरी हमेशा यही विश रहेगी कि दोनों भाइयों और भाभीयों के बीच हमेशा हमेशा प्यार बना रहे। सो यहाँ पे ऑनलाइन फोटोग्राफी हो रही है। जीत वीडियो कॉल पे हैं और उसके बाद उन्होंने फोटो क्लिक कराया भैया और भाभी के साथ। और इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे शादी के बाद वाले पहले वैलेंटाइन डे पे इतना बड़ा सरप्राइज मुझे मिलने वाला है। जीत के द्वारा भेजा गया बुके और नोट्स जो मेरे भाइयों ने प्लान कर रखा था, उन्होंने वहाँ से भिजवाया है या ऑर्डर करवाया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो वीडियो कॉल पे देख रहे थे और मुझे ये सरप्राइज़ मिला वैलेंटाइन डे पे। फाइनली मेरा गिफ्ट आ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, बहुत बहुत बहुत, मतलब जो भी सुबह से जो कमी थी वो पूरी हो गई। और अब बारी आती है डांस की। कोई भी फंक्शन डीजे फ्लोर और डांस के बिना अधूरा है और हमें तो मौका चाहिए भाई डांस करने का। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी छोटा सा ही क्यों ना फंक्शन हो, और यहाँ तो भैया भाभी की इंगेजमेंट थी तो डांस तो बनता है। सब मिलके बहुत ही ज़्यादा डांस किए, धमाकेदार डांस हुई। और हम ठहरे बिहारी और बिहारियों का भोजपुरी गाना से एक अलग ही कनेक्शन होता है। तो भोजपुरी गाना पे जम के हमने रंग जमाया पूरे डांस फ्लोर पे और सब लोग मिल के भोजपुरी गाना पे सब लोग ठुमका लगाए। कहते हैं हिंदी गाना में ठुमका कहाँ लगता है भाई, जो भोजपुरी गाना के म्यूजिक से ही स्टार्ट हो जाता है सबके ठुमके लगना। कोई भी खड़ा खड़ा ही डांस करना शुरू कर देता है वो धुन सुन के। सो एक डांस तो बनता है दूल्हा दुल्हन का भी। दूल्हा दुल्हन के संग हम दोनों बहनें, मतलब भाभी की बहन और भैया की बहन मैं, दोनों हम चारों ने मिलके ठुमका लगाया। उसके बाद भाभी को भी जबरदस्ती लाया गया, बहुत ही ज़्यादा साई हैं, वो डांस नहीं करती हैं। सो बहुत सारे डांस के बाद अब दूल्हा दुल्हन के फोटोग्राफी की बारी आती है। सो इन दोनों का इधर फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट के बाद बारी आती है हम लोग खाना खाने की। सो हम लोग सारे इकट्ठे बैठ के एक टेबल पे हमने खाना खाया। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। उसके बाद भैया ने भाभी को खिलाया और भाभी ने भैया को खिलाया, इन दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। बहुत सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आज गाइस, टच वुड किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद खाना खाने के बाद बारी आती है, क्योंकि फंक्शन जो है वो ओवर हो चुका है, सारे गेस्ट चले गए हैं, जो भी बचे खुचे हम ही लोग थे, घर वाले सारे थे। उसके बाद हम सबको टाटा बाय बाय करके भाभी से मिलके और हम निकल चुके अपने घर की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।